10 फरवरी 2026। शहर इंदौर, मध्य प्रदेश। एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात। लेकिन उसी रात एक ऐसा डिजिटल ब्लास्ट होने वाला था जिसने एक पूरे कॉलेज, एक परिवार और पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह मामला था एक MBA स्टूडेंट का और एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जो सिर्फ पढ़ाई और नोट्स शेयर करने के लिए बनाया गया था। यह व्हाट्सएप ग्रुप MBA स्टूडेंट्स और कॉलेज के कुछ टीचर्स ने मिलकर बनाया था। उसमें क्लास अपडेट, असाइनमेंट, एग्जाम डेट्स और करियर डिस्कशन जैसी बातें होती थीं। सब कुछ प्रोफेशनल, सब कुछ डिसेंट। लेकिन 10 फरवरी की रात करीब 11 बजे उस ग्रुप में अचानक से एक वीडियो ड्रॉप होता है। और वह कोई नोट्स या प्रेजेंटेशन नहीं था। वीडियो था अश्लील, और उसमें जो लड़की दिख रही थी वह उसी ग्रुप की मेंबर थी। पहले तो सबको लगा शायद किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। लेकिन कुछ सेकंड बाद दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा। एक के बाद एक कुल 11 वीडियो उसी लड़की के नंबर से ग्रुप में अपलोड होते चले गए। वीडियो में लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ एक लड़का भी था, लेकिन उसका चेहरा इमोजी से ढका हुआ था, जैसे जानबूझकर उसकी पहचान छुपाई गई हो। ग्रुप में मौजूद टीचर्स और स्टूडेंट्स शॉक में चले गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कुछ लोग तुरंत उसे कॉल करने लगे, लेकिन हर बार एक ही जवाब, स्विच्ड ऑफ। एडमिन ने तुरंत सारे वीडियो डिलीट किए और लड़की को ग्रुप से रिमूव कर दिया। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई थी। कुछ ही देर बाद उसी लड़की के नंबर से व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट होने लगे। वही वीडियो, एक एक करके स्टेटस पर। अब यह सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं था। जो भी उसका कांटेक्ट था, दोस्त, क्लासमेट, रिश्तेदार, सब वो वीडियो देख रहे थे। पूरा सर्कल हिल चुका था। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, कोई लड़की खुद अपने ही ऐसे वीडियो पब्लिक क्यों करेगी? ये बात धीरे धीरे उसके घर तक पहुंचती है, उसके पिता तक। जब पिता ने स्टेटस देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत बेटी को कॉल किया, लेकिन फोन फिर भी स्विच्ड ऑफ। रात भर कोशिशें चलती रहीं, कोई जवाब नहीं। अगले दिन जब लड़की कॉलेज नहीं पहुंची, घर भी नहीं लौटी, तब मामला और सीरियस हो गया। परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। दोस्तों से पूछताछ, हॉस्टल चेक, कॉल लॉग्स चेक, लेकिन कोई सुराग नहीं। आखिरकार पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। तो आखिर क्या था इस मामले के पीछे का पूरा सच? यह लड़की अपने ही अश्लील वीडियो अपने दोस्तों के साथ क्यों शेयर कर रही थी? क्यों इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वो वीडियो लगाए थे? यह लड़की गायब कहां हुई थी और क्या कुछ इस लड़की के साथ हुआ था? जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सेल। पूरे मामले की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, थाना द्वारकापुरी इलाके की एक तंग सी गली, जिसे लोग अंकल वाली गली के नाम से जानते थे। एक साधारण सा मकान, कई किराएदार, रोजमर्रा की हलचल। लेकिन 13 फरवरी 2026 की दोपहर उस गली में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। आसपास के लोगों को अचानक उस मकान की तरफ से बेहद तीखी दुर्गंध आने लगी। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद कोई चूहा या बिल्ली मर गई होगी। ऐसे मामलों में अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, बदबू असहनीय होती चली गई। अब यह सामान्य नहीं लग रहा था। लोग इकट्ठा होने लगे। चर्चा शुरू हो गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे सभी उस मकान के अंदर पहुंचे। बदबू को ट्रेस करते हुए एक खास कमरे के बाहर आकर सब रुक गए। गंध सबसे ज्यादा वहीं से आ रही थी। लेकिन उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। बिना अनुमति किसी का ताला तोड़ना गलत होता। इसलिए लोगों ने तुरंत थाना द्वारकापुरी पुलिस को कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए कमरे का ताला तोड़ा गया। जैसे ही दरवाजा खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई, अंदर का दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कमरे के अंदर बेड पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी। शव बुरी तरह सड़ चुका था। शरीर से उठ रही बदबू ही पूरे मकान में फैल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद और माहौल डरावना। पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। मौके से साक्ष्य जुटाए गए
और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, यह लड़की कौन है और इस कमरे में कैसे पहुंची? मकान मालिक को बुलाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि जिस कमरे से शव मिला है वह कमरा पीयूष धनोटिया नाम के एक युवक ने किराए पर लिया हुआ था। वह MBA सेकंड ईयर का छात्र था। यह जानकारी मिलते ही केस का एंगल बदल गया। पुलिस ने तुरंत पीयूष के मोबाइल नंबर पर कॉल की, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ। उसके बारे में कोई ताजा जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस ने उसके घर मंदसौर में संपर्क किया। पिता से पूछताछ हुई, लेकिन पीयूष वहां भी नहीं पहुंचा था। यानी साफ था, वह लापता नहीं बल्कि फरार था। अब शक और गहरा गया। चूंकि वह MBA सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, पुलिस ने उसके कॉलेज में पूछताछ शुरू की। दोस्तों, क्लासमेट्स, करीबियों से सवाल किए गए और यहीं से एक नया खुलासा सामने आया। पीयूष की एक गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों रिलेशनशिप में थे। हाल के दिनों में उनके बीच कुछ तनाव भी चल रहा था। अब पुलिस को शक हुआ कि कहीं बेड पर मिली वह डेड बॉडी उसी गर्लफ्रेंड की तो नहीं, लेकिन उसकी पहचान पक्की करने के लिए परिवार से संपर्क करना जरूरी था। पुलिस ने उस लड़की के घरवालों से संपर्क साधा। जब परिजनों को शक के आधार पर फोटो और डिटेल्स दिखाई गईं, तो माहौल सन्नाटे में बदल गया। परिवार ने आशंका जताई कि यह उनकी बेटी ही हो सकती है। परिवार कांपते कदमों से वहां पहुंचता है और जैसे ही कपड़ा हटता है, चीख निकल जाती है। वो लाश किसी और की नहीं, उनकी अपनी बेटी की थी। जिस दिन उसका बर्थडे था, उसी दिन उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। घर वालों के मुताबिक 10 फरवरी को दोपहर में वह यह कहकर निकली थी कि दोस्तों के साथ पार्टी करेगी। रात तक वापस नहीं आई। कॉल किया गया तो मोबाइल स्विच ऑफ। लेकिन उसी रात उसके मोबाइल से इंस्टाग्राम स्टेटस और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो पोस्ट होने लगते हैं। वही वीडियो जिसने पूरे कॉलेज में सनसनी फैला दी थी। सवाल खड़ा हो गया, क्या ये वीडियो उसने खुद डाले थे या कोई और उसके फोन का इस्तेमाल कर रहा था? क्या यह कोई सिक रिवेंज था या पहले से रचा गया प्लान? परिवार ने 11 फरवरी को मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं हुआ। अब जब लाश मिल चुकी थी, पूरा मामला मर्डर, डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन और बिट्रेयल के एंगल में बदल चुका था। पुलिस की नजर अब सिर्फ एक नाम पर थी, पीयूष। लेकिन पीयूष गायब था। मोबाइल लोकेशन बदलती रही, सिम कार्ड ऑफ, सोशल मीडिया साइलेंट। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस शुरू किया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले और आखिरकार 15 फरवरी 2026 को उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से ट्रांजिट रिमांड पर वापस इंदौर लाया गया और फिर शुरू हुआ असली खुलासा। पूछताछ में पीयूष ने बताया कि 2024 में उसकी दोस्ती इस लड़की से हुई थी। दोस्ती जल्द ही रिलेशनशिप में बदल गई। दोनों एक दूसरे से सपोजिडली बहुत प्यार करते थे। वह अक्सर उसके रूम पर आती थी। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कम से कम बाहर से। 10 फरवरी 2026, लड़की का बर्थडे। पीयूष ने उसे अपने रूम पर बुलाया। कहा, बर्थडे सरप्राइज है। लड़की दोपहर में घर से निकली और सीधे उसके पास पहुंची। वहां केक, ड्रिंक्स और प्राइवेट सेलिब्रेशन की तैयारी थी। पार्टी शुरू हुई, हंसी, म्यूजिक और फिर दोनों अकेले। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे केस को डार्क ट्विस्ट दे दिया। पुलिस के सामने पीयूष ने कबूला कि पार्टी के बाद दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए। पीयूष ने पहले उसके हाथ पैर बांधे, फिर उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि कोई आवाज बाहर न जाए। उस पल तक सब कुछ एक विकृत इरादे की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, जैसे वह संबंध बनाने वाला हो। लेकिन अचानक उसका दिमाग जैसे किसी और मोड़ में चला गया। वह लड़की की छाती पर बैठ गया और दोनों हाथों से उसका गला दबाना शुरू कर दिया। गुस्सा, शक, नशा सब एक साथ उसके अंदर फट पड़ा था। लड़की छटपटाती रही, लेकिन पीयूष ने पकड़ नहीं छोड़ी। वह तब तक गला दबाता रहा जब तक उसकी सांसें पूरी तरह बंद नहीं हो गईं। उस कमरे में अब सिर्फ खामोशी थी और एक लाश। लेकिन जो इसके बाद हुआ, उसने इस केस को सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि एक सिक क्राइम में बदल दिया। हत्या के बाद भी पीयूष वहीं बैठकर शराब पीता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वह बाहर निकला, मेडिकल स्टोर गया और शक्तिवर्धक गोलियां खरीदीं। वापस आकर उसने उन गोलियों का सेवन किया
और अपनी ही प्रेमिका की मृत देह के साथ दुष्कर्म किया। यह सुनना ही घिनौना है, लेकिन जांच में यही सामने आया। हवस इतनी हावी थी कि नशे और विकृति में उसने कई बार डेड बॉडी के साथ संबंध बनाए। इसके बाद उसने लड़की का मोबाइल उठाया। उसमें पहले से रिकॉर्ड किए गए उनके निजी वीडियो मौजूद थे, जो दोनों ने रिलेशनशिप के दौरान बनाए थे। उन्हीं वीडियो को उसने लड़की के नंबर से इंस्टाग्राम स्टेटस पर डाला, कॉलेज के MBA व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा, जैसे वह उसकी इज्जत को भी मार देना चाहता हो, सिर्फ उसकी जान नहीं। फिर मोबाइल स्विच ऑफ किया और फरार हो गया। 3-4 दिन तक वह अलग अलग जगहों पर घूमता रहा, लोकेशन बदलता रहा, लेकिन टेक्निकल सर्विलांस से बच नहीं सका। 15 फरवरी 2026 को उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया और वापस इंदौर लाया गया। पूछताछ में जब उससे सबसे बड़ा सवाल पूछा गया, अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, तो फिर यह बेरहमी क्यों? पीयूष ने जो वजह बताई वह उतनी ही छोटी थी जितना यह अपराध बड़ा। उसने कहा कि एक दिन उसने अपनी प्रेमिका का मोबाइल चेक किया था। उसमें उसे लगा कि वह इंस्टाग्राम पर किसी और लड़के से चैट करती है। उसने इस बारे में पूछा तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन पीयूष के मन में शक बैठ चुका था। वही शक धीरे धीरे झर बन गया। 10 फरवरी को जब लड़की बर्थडे सेलिब्रेट करने आई तो इसी बात पर दोनों के बीच बहस हुई। बहस बढ़ी, गुस्सा भड़का और उसी गुस्से में उसने गला दबाकर हत्या कर दी। अब तक की रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि एक शक, एक पॉजेसिव माइंडसेट और शायद मानसिक अस्थिरता ने मिलकर यह क्राइम ट्रिगर किया। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह टॉक्सिक ऑब्सेशन, डिजिटल ह्यूमिलिएशन और अनकंट्रोल्ड रेज का खतरनाक मिक्स था। प्यार जब कंट्रोल में बदल जाए और कंट्रोल जब शक में, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, यह केस उसका लाइव एग्जाम्पल है। आगे इस केस में कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा? क्या मानसिक बीमारी की दलील उसे राहत दे पाएगी या यह प्री प्लान्ड ब्रुटैलिटी साबित होगी? जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, कहानी और लेयर्स खोलेगी। आपकी क्या राय है? क्या सिर्फ शक किसी को इतना दरिंदा बना सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।